और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के बीकानेर में होंगे। करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सरहद पार के लिए कड़ा संदेश भी देंगे। देखिए, 13 मई को पीएम मोदी सरहद के पास आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कड़ा संदेश दिया था और आज फिर पीएम मोदी सरहद के पास होंगे। पीएम मोदी आज राजस्थान के बीकानेर में होंगे। इस दौरान वे नाल एयरफोर्स स्टेशन में जवानों से भी मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री के बीकानेर दौरे को लेकर जबरदस्त तैयारी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद तैयारियाँ देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका राजस्थान में आना हो रहा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कल की माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभा है। इस सीमावर्ती इलाके में बहुत ही अच्छा उत्साह है। पीएम मोदी सुबह 11 बजे देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। करीब 11:30 बजे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत डेवलप्ड देशनोक स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पीएम देश के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और पलाना में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। और आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने के लिए सरकार ने जो 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए हैं, उनमें से तीसरा डेलीगेशन आज अपने मिशन के लिए रवाना होने जा रहा है। देखिए, आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की कलई खोलने के लिए आज भारत का 8 सदस्यों वाला एक और जत्था विदेश रवाना होगा, जिसकी अगुवाई डीएमके सांसद कनीमोझी कर रही हैं। टीम में यूपी के समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ अहमद, कर्नाटक से बीजेपी सांसद कैप्टन ब्रिजेश चौटा, बिहार से आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता, पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल, पूर्व राजनयिक मंजीव पुरी और पूर्व राजनयिक जावेद अशरफ शामिल है। कनीमोझी की अगुवाई में जाने वाला ये प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएगा। पहलगाम अटैक में पाकिस्तान की भूमिका और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी देगा। इसके पहले कल जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई में 9 सदस्यों वाला जत्था जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के लिए निकला और श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला 8 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के लिए यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन के लिए निकला है। और सुरक्षा बलों को नक्सली विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऑपरेशन में खूंखार नक्सली बसवराज समेत 27 नक्सली ढेर कर दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर सुरक्षा बलों को बधाई दी है। देखिए, सरकार ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है। इसी मिशन के तहत सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सफाई के लिए छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव के अबूझमाड़ में ये ऑपरेशन चलाया, जिसमें 27 नक्सली ढेर कर दिए गए। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी खूंखार नक्सली बसवराज का मारा जाना है, जो नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर था। बसवराज के नेतृत्व में नक्सलियों ने कई हमलों को अंजाम दिया था। बसवराज ने बस्तर के जंगलों में LTTE से ट्रेनिंग हासिल की थी। नक्सल विरोधी ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। हमारे सुरक्षा बलों की शानदार सफलता पर गर्व है। हमारी सरकार नक्सलवाद की समस्या को जड़ से समाप्त करने और हमारे नागरिकों के लिए शांति व प्रगति से भरा जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुरक्षा बलों को बधाई दी है। नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई में ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक अभियान के दौरान हमारे सुरक्षा बलों ने 27 कुख्यात नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिनमें नंबाला केशवराव उर्फ बसवराज भी शामिल है, जो सीपीआई माओवादी का महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ था। और अब बात अमेरिका की कर लेते हैं, जो कि सुपर पावर है और अपनी परमाणु ताकत के लिए जाना जाता है। उसके पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अपनी इसी परमाणु महाशक्ति का प्रदर्शन अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया के सामने किया है और सबको चौंका दिया है, हैरान कर दिया है। देखिए, अमेरिका ने एक बार फिर से मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है। मिनटमैन 3 मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइलों में से एक माना जाता है। मिसाइल का परीक्षण कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस पर किया गया, जो सफल रहा।
मिनटमैन 3 एक ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। यह ऐसी मिसाइल है जिसे एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रोकना भी बेहद मुश्किल है, करीब करीब नामुमकिन है। यही वजह है कि अमेरिका इसे अपने बारूदी जखीरे का ब्रह्मास्त्र मानता है। मिनटमैन 3 मिसाइल की रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर बताई जाती है, जो 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। ये परमाणु बम ले जा सकती है और इसमें 3 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, मतलब एक साथ 3 परमाणु बम ले जा सकती है। ये परीक्षण अमेरिका की नियमित गतिविधियों का हिस्सा है। इससे पहले भी अमेरिका में इस मिसाइल के कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। और हरियाणा के यमुनानगर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लकड़ी के गोदाम में लगी आग तेजी से भड़की, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को जलाकर खाक कर दिया। हरियाणा के यमुनानगर में आग की लपटों ने ऐसा तांडव मचाया कि इसे देखने वाले हर शख्स के होश फाख्ता हो गए। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें आसमान छूती दिखाई दी। लकड़ी का गोदाम होने की वजह से यहाँ पर आग तेजी से भड़की, जिससे आसपास के लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को हादसे की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि इसे बुझाने में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए। सबसे ज्यादा खौफजदा वो लोग दिखे जिनके घर इस गोदाम के पास है। आग लगने की घटना जगाधरी इलाके में मौजूद इंदिरा कॉलोनी की है, जहां पर आग की भीषण लपटों को देखने के बाद लोग सहम गए। आग की लपटें आसपास के घरों तक पहुंचता देख लोग डरे हुए दिखाई दिए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, जो फिलहाल ये पता लगाने में जुटी है कि लकड़ी के गोदाम में आग किस वजह से लगी थी। और मध्य प्रदेश के जबलपुर से स्कूटी में आग लगने की तस्वीरें सामने आई है। यहां पर एक युवक पहुंचा और उसने पेट्रोल छिड़ककर स्कूटी में आग लगा दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की हैं, जहां रात के सन्नाटे के बीच घर के बाहर स्कूटी खड़ी दिख रही है। तभी यहां पर एक युवक आता दिखता है, जिसके हाथ में एक बोतल दिख रही है। ये युवक स्कूटी के पास पहुंचता है, बोतल का ढक्कन खोलता है और फिर उसमें मौजूद पेट्रोल को स्कूटी पर छिड़कने लगता है। इसके बाद ये माचिस निकालता है और स्कूटी में आग लगा देता है, जिसके बाद स्कूटी धू कर जलती दिखाई देती है। एक बार फिर देखिए कि कैसे इस युवक ने स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। युवक नहीं जानता था कि उसकी ये करतूत घर के सामने लगे CCTV में कैद हो गई है, जिसकी मदद से अब पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। पुलिस इस बात की भी जांच में जुटी है कि आखिर युवक ने रात के अंधेरे में इस स्कूटी को आग के हवाले क्यों कर दिया। और वहीं यूपी के कानपुर में एक महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इस मर्डर की कहानी में लव, सेक्स और धोखे का ट्रायंगल नजर आ रहा है और रिश्तों का विश्वासघात भी। पति की मौत पर दहाड़े मार मार कर रो रही इस महिला का नाम रीना पासवान है। रीना अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस का दावा है कि रीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति धीरेन्द्र की हत्या कर दी है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रीना का प्रेम संबंध अपने ही भतीजे सतीश के साथ चल रहा था। धीरेन्द्र को जब इसकी भनक लगी तो उसने अपने घर पर CCTV लगाने की बात कही, लेकिन रीना को ये नागवार गुजरा। तभी से दोनों मिलकर सतीश की हत्या की प्लानिंग करने लगे। 10 मई की रात रीना ने सतीश के खाने में नशे की दवाइयां मिलाई। उसके बाद घर के कोने में ही धारदार हथियार से सतीश की हत्या कर दी। पति की हत्या करने की आरोपी रीना रील बनाने की भी शौकीन है। इंस्टाग्राम पर रीना ने ऑफिशियल रीना 90 नाम से ID बना रखी है। वारदात साढ़ थाना क्षेत्र के लक्ष्मण खेड़ा गाँव की है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।